प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्मृति अर्थात मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। सीखना ही शिक्षा की इतिश्री नहीं होता है। यदि हम सीखे हुए व्यवहार और अनुक्रिया की पुनरावृत्ति ना कर सकें तो हमारा सीखना निरर्थक सिद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि अधिगम यानी सीखना तभी सार्थक होता है जब हम सीखे हुए ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों को इस प्रकार सुरक्षित रखें कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम उनका उपयोग कर सकें। मनोविज्ञान जगत में धारण करने और उसे पुनः प्रस्तुत करने की ये योग्यता स्मृति यानी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। स्मृति की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। मानव मस्तिष्क की अपनी एक अपूर्व विशेषता के कारण सभी प्रकार के जो अनुभव और हमारे अधिगम संबंधी क्रियाएं हैं वह अपने पीछे स्मृति बिंब या चिन्ह मेमोरी इमेजेस ऑफ ट्रेसेस छोड़ जाती हैं, जिन्हें हम एनग्राम्स कहते हैं। ये एनग्राम्स के रूप में ही सुरक्षित रहती है। इस प्रकार कुछ सीखा जाता है वह अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है, जिसे मस्तिष्क में एनग्राम्स नाम के एक प्रकार के स्मृति चिन्हों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अनुभव या अधिगम का स्मृति चिन्हों के रूप में हमारे मस्तिष्क द्वारा इस प्रकार संचय करना अथवा सुरक्षित रखा जाना ही अनुभव तथा अधिगम को धारण करना कहलाता है। रिटेंशन ऑफ लर्निंग। ये धारण शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन कितनी अधिक होगी, अर्थात हम कितनी देर तक पूर्व अनुभव या सीखे हुए ज्ञान को स्मृति के चिन्हों के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क पटल पर उसकी कितनी छाप पड़ी है। स्मृति या याद रखने की प्रक्रिया में सीखना अथवा अधिगम पहली अवस्था है। बिना कुछ सीखे हुए उसे याद रखने की बात ही पैदा नहीं होती है। दूसरी अवस्था में सीखे हुए तथ्यों अथवा अनुभवों को मानसिक छाप अथवा बिंबों के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काम में लाया जा सके। इस अवस्था को धारणा अवस्था, स्टेजेस ऑफ रिटेंशन कहा जाता है। तीसरी और चौथी अवस्था क्रमशः पहचानना अथवा अभिज्ञान, रिकॉग्निशन, और पुनः स्मरण अथवा प्रत्यस्मरण, रिकॉल के नाम से जानी जाती है। स्मृति की प्रक्रिया इन अवस्थाओं में संपन्न होती है जिन्हें सीखने और अनुभव करने, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, फिर अभिज्ञान तथा पहचानना, रिकॉग्निशन, और पुनः स्मरण अथवा प्रत्यस्मरण, रिकॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो अवस्थाएं आपको बताई हैं, इन अवस्थाओं को आजकल एक नए रूप में वर्णित किया जा रहा है। नंबर 1 कूट संकेतन या इनकोडिंग, नंबर 2 भंडारण, स्टोरेज, नंबर 3 पुनरुद्धार। कूट संकेतन या इनकोडिंग से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा बाह्य वातावरण से संबंधित जिस बात को हम स्मरण रखना चाहते हैं उस बात को या उद्दीपन जो स्टिमुलस होता है हम एक ऐसी कूट भाषा, संकेत या स्मृति चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वे भंडारण यानी स्टोरेज करने के योग्य बन जाए तथा जिन्हें जरूरत पड़ने पर पुनः उनके पुराने रूप में स्मरण किया जा सके। कूट संकेतन की ये क्रिया जो ऊपर बताई गई, जो पहले आपको अवस्थाएं बताई हुई थी, उनमें से पहली अवस्था सीखने और अनुभव करने, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग के दौरान ही संपन्न होती है। जितने अच्छे ढंग से सीखने के दौरान हम सीखी हुई बातों के लिए इनकोडिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, उन्हें अलग अलग कूट संकेत तथा स्मृति चिन्हों यानी एनग्राम्स के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही अच्छी प्रकार से आगे की स्मृति प्रक्रिया ठीक प्रकार से चलती है। इस प्रकार के स्मृति चिन्हों के प्रकारों तथा रूपों की कोई सीमा नहीं होती है। कोई किसी बात को याद करने के लिए किसी भी प्रकार के अपने कूट संकेतन इनकोडिंग का प्रयोग कर सकता है। कभी इसके लिए कोई शब्द या अक्षर, कभी कोई आकृति तथा कभी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह प्रयोग में लाया जा सकता है। भंडारण यानी स्टोरेज का संबंध धारण शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन से है। जो कुछ स्मृति चिन्हों द्वारा मस्तिष्क में होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तथा अच्छी प्रकार से मस्तिष्क में धारण रखा जाए, यही एक अच्छे भंडारण स्टोरेज की विशेषता होती है। पुनरुद्धार, रिट्रीवल से तात्पर्य इनकोड की हुई भंडारित यानी स्टोर्ड सूचनाओं या सामग्री को अपने मूल रूप में प्रस्तुत करने से है। पूर्व वर्णित तीसरी तथा चौथी अवस्था पहचाना, रिकॉग्निशन तथा प्रत्यस्मरण का संबंध इसी पुनरुद्धार प्रक्रिया रिट्राइवल से है। अब हम स्मृति की परिभाषाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं।
वुडवर्थ और मार्कविक्स ने बताया था, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। यानी जो बात हम पहले सीखते हैं उसे अगर हम याद रखें तो वही हमारी स्मृति कहलाएगी। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्नड। रायबर्न ने अपने परिभाषा में बताया था कि अपने अनुभवों को संचित करना और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः वापस लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। यानी जब हम अपने अनुभवों को संचित करते हैं और उनको प्राप्त करने के थोड़ी देर बाद हमारी जो चेतना होती है उस चेतना के क्षेत्र में हम उसके अगर वापस लाएं तो वो जो शक्ति होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। यानी द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सम टाइम आफ्टर द एक्सपीरियंस हैव अकर्ड इन टर्म्ड मेमोरी इज टर्म्ड मेमोरी। यानी स्मृति हमारे मस्तिष्क की वह विलक्षण योग्यता है जो कुछ पहले सीखा या अनुभव किया जा चुका है उसको कूट भाषा या स्मृति चिन्ह के रूप में संचित कर सुरक्षित रखने और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः स्मरण अथवा ज्यों की त्यों प्रस्तुत करने के काम में आती है। ये एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगम यानी लर्निंग, धारणा रिटेंशन, पुनः स्मरण रिकॉल और अभिज्ञान रिकॉग्निशन चारों तत्व शामिल हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी है तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि उसमें किसी वस्तु को आसानी से सीखने की योग्यता होती है। वह इसे काफ़ी लंबे समय तक अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित रख सकता है, अर्थात उसकी जो धारणा शक्ति है, पावर ऑफ रिटेंशन है, वो बहुत अच्छी होती है। वह इसे शीघ्रतापूर्वक ठीक ठाक रूप से पहचान सकता है और इसे पुनः स्मरण कर सकता है। इस तरह अपने पूर्व अनुभवों और अधिगम की आवश्यकता पड़ने पर उचित उपयोग कर सकता है। सच्चे अर्थों में एक अच्छी स्मृति की पहचान यही है कि उसे जब भी आवश्यकता पड़े काम में लाया जा सकता हो। इसके द्वारा ठीक समय पर हमें समुचित विचारों, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को पहचानने और उन पुनः स्मरण करने में पूरी तरह से समर्थ बनाए रखा जाना चाहिए। केवल उसी अवस्था में हमारे सीखे हुए ज्ञान का और प्रयत्न कर उसे मस्तिष्क में संचित रखने का कोई मूल्य हो सकता है और तभी हम ईश्वर प्रदत्त स्मृति की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। आज हमने स्मृति के बारे में, स्मृति की प्रोसेस के बारे में और स्मृति के परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। अगले चरण में हम स्मृति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और शीघ्र ही आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।